number 10. यार सही बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये वाली वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूं। भारत प्रो शो का रिजल्ट मैं लेकर आ चुका हूं और एक जो काफी टाइम से वेट था जिस चीज का, काफी सालों से जो है, जब से ये इवेंट शुरू हुआ है 2022 से मुंबई प्रो शो चलता आ रहा है, शेरू क्लासिक चलता हुआ आ रहा है, तब से कोई इंडियन एथलीट बहुत ही मुश्किल से हुआ है कोई जीता है। बहुत ही तरसाया है हम लोगों को। बाहर के फॉरेन एथलीट्स आते थे और जीत जाते थे, लेकिन ये वाला साल अलग था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मेंस बॉडी बिल्डिंग जितने भी डिवीजन्स हुए यहाँ पे भारत प्रो शो में, सभी के सभी डिवीजन्स में यहाँ पे इंडियन एथलीट जीते हैं। तो स्पॉइलर मैंने आप लोगों को दे दिया है। बस बिना वेस्ट करे हुए टाइम हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं शुरुआत यहाँ पे करना चाहूंगा सबसे पहले व्हीलचेयर डिवीजन के साथ। व्हीलचेयर डिवीजन में दोस्तों यहाँ पे रविंदर जोहेल, जो कि कल ही के दिन यहाँ पे प्रो कार्ड होल्डर बने थे, आज के दिन जीत जाते और क्वालिफाई कर जाते ओलंपिया के लिए, और वो बीट कर देते हैं राजेश जॉन को, जो कि सेकंड प्लेसिंग लेकर आते हैं। राजेश जॉन जो कि फॉर्मर आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन है, उनको ये बीट कर देते हैं और चले जाते हैं ओलंपिया में। थर्ड प्लेसिंग पर यहाँ पर आते हैं आनंद आर्नोल्ड। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 ही एथलीट्स ने कम्पीट करा था, इंडियन एथलीट्स ने, और 3 ही कुल मिला के एथलीट्स। तो यहाँ पे जीत जाते हैं रविंदर जोहेल, और जीतने के बाद इनका एक इमोशनल रिएक्शन हमको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्रेशियस था। अपनी मदर के बारे में बोलते हैं, तो सल्यूट है। या जितने भी हमारे व्हीलचेयर डिवीजन के अंदर जितने भी एथलीट्स ने कम्पीट करा, सभी को हैट्स ऑफ है। कम्पीट करना आसान नहीं है, खासकर जब एक डिसेबिलिटी हो, उसके बावजूद भी कम्पीट करना। सो हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल एथलीट। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्लासिक फिजिक के बारे में, और क्लासिक फिजिक में कौन सा इंडियन एथलीट जीता है। मेरे को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों कि यहाँ पे आनंद यादव भाई, जिनके बारे में मैं बहुत टाइम से मैं बात कर रहा था, उनकी अपडेट्स दे रहा था, मुझे पर्सनली काफी खुशी हो रही है कि यहाँ पे आनंद यादव भाई जीत चुके हैं। यहाँ पर क्लासिक फिजिक डिवीजन के अंदर वो जा रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में अगले साल। फाइनली दोस्तों क्लासिक फिजिक में पहली बार हुआ कि कोई इंडियन एथलीट जीता है शेरू क्लासिक या मुंबई या दिल्ली प्रो शो के अंदर, या इवन मुझे लगता है कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी IIBB शोज हुए हैं, वहां पे पहली बार कोई क्लासिक फिजिक एथलीट यहाँ पे जीता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड आनंद यादव दोस्तों वाज लुकिंग अनरियल। जब मैं आप लोगों को उनकी अपडेट्स दिखा रहा था और मैं बोल रहा था कि उनकी जो मसल क्वालिटी है, जो मसल डेफिनेशन है, वो किसी इंटरनेशनल एथलीट्स जैसी लग रही है, और सही मायने में वो वैसा पैकेज लेकर आए। हालांकि मेरे को और उनकी HD वीडियोस देखनी पड़ेगी, बट अकेले इंडियन एथलीट थे टॉप 5 में से जो कि वहां पर खड़े हुए थे। मुझे नहीं लगता कि वहां पे टॉप 5 के अंदर कोई भी दूसरा इंडियन एथलीट था वहां पे, सभी की सब बाहर के एथलीट्स थे। तो अच्छा लग रहा है कि कोई अगर जीता भी है तो यहाँ पे इंडियन एथलीट ही जीता, और आनंद यादव भाई जीते हैं। अब दोस्तों ओलंपिया की अब जंग है, अगले साल देखते हैं कि आनंद यादव भाई, बस होपफुली कोई वीजा का इशू ना आए और क्लियर सब कुछ हो जाए और ये जाएंगे ओलंपिया स्टेज पे। इसके बाद दोस्तों आ जाती है मेंस फिजिक डिवीजन, और मेंस फिजिक डिवीजन इंडिया के अंदर भाई समझ लो कि मतलब क्या बोला जाए, समझ लो सीबम आ गया इंडिया में। वैसा लोग एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं, वैसा लोगों ने इस डिवीजन को बना दिया है, क्योंकि इतनी पॉपुलर डिवीजन है ये मेंस फिजिक डिवीजन। और यहाँ पर भी दोस्तों इंडियन एथलीट यहाँ पे जीत जाते हैं, और वो कौन सा इंडियन एथलीट है चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे मैं टॉप 5 कुछ बताने नहीं वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट जो भी रिजल्ट का इंप्रेशन वगैरह था, वो बस मैं आपको अपना रिएक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मनोज पाटिल भाई हैज वॉन दिस कॉम्पिटिशन मेंस फिजिक, और वो क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। बहुत से लोगों को इस टाइम पर हैरानी हो रही होगी, और बहुत से लोग ऐसा इमेजिन ही नहीं कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे मनोज पाटिल ने क्वालिफाई कर दिया। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ही खुश हूँ मनोज पाटिल भाई के लिए, बिकॉज उन्होंने जो है बहुत सारी हार्डशिप्स देखी। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो बहुत सारे सुर्खियों में वो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां उन्होंने झेली। आई थिंक उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी सारी डिफिकल्टीज आई थी, बट स्टिल ही पुल्ड ऑफ द विन, और वो यहाँ पे जीत चुके हैं, और वो जा रहे हैं अगले साल मिस्टर ओलंपिया में। और उन्होंने हराया है अमित आगरे को, जो कि सेकंड प्लेसिंग यहाँ पर लेकर आते हैं। अब इस टाइम पर हालांकि बहुत से लोग डिवाइडेड है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मनोज पाटिल को नहीं जीतना चाहिए था, या फिर रॉबरी हुई है, या फिर आपको पता है कि कैसे कमेंट्स आते हैं इंटरनेट पे। मैं इस टाइम पर कुछ नहीं बोल सकता, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई वीडियोस ही नहीं है। HD क्वालिटी के अंदर जब तक हमारे पास वीडियोस नहीं आती हम लोग नहीं चर्चा कर पाएंगे। बट फिलहाल जो मेरा इनिशियल रिएक्शन मैं बहुत ही खुश हूँ मनोज पाटिल भाई के लिए। और जब वो जीते थे तो उनका जो रिएक्शन था ना यार, वो देख के मतलब इमोशनल रिएक्शन था जब वो जीते थे। और काफी टाइम से वो प्रो एथलीट बने हुए थे 2019 से, अब फाइनली जाके वो क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए 5 साल के बाद। इनके लिए मैं समझ सकता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी बात होगी। और बहुत से लोग कह रहे थे कि यहाँ पे अमित आगरे बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे थे, और ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। बहुत ही बढ़िया कंडीशन के अंदर आए थे वो। हमको देखना पड़ेगा जब हमारे पास HD वीडियोस और फोटोज आएंगी। बट फिलहाल एट द मोमेंट बस मैं मनोज पाटिल भाई को विश करना चाहूंगा, बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि अगले साल वो ओलंपिया जाए, अपना बेस्ट करके आए। और मैंने आपको अपडेट्स के अंदर भी बोला था कि मनोज पाटिल वॉज लुकिंग क्रेजी, और वो शॉक पुल ऑफ कर सकते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर एक टाइटल मैंने लिखा था कि मनोज पाटिल विल शॉक,
और सही में भाई लिटरली उन्होंने हमको शॉक करके दिखा दिया। सो मनोज पाटिल फर्स्ट प्लेसिंग, सेकंड पर आते अमित आगरे। और ये था दोस्तों हमारा भारत प्रो शो का इनिशियल रिजल्ट। बाकी फुल रिजल्ट की जो भी हमारी वीडियो आती है स्कोर कार्ड्स के साथ आपको कल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको फाइनली बताना चाहता हूँ कि मेंस फिजिक के अंदर कौन से एथलीट्स ने हमारा प्रो कार्ड जीता है। तो थर्ड प्लेसिंग पर यहाँ पर आते जो कि तीसरे एथलीट होते जो कि प्रो कार्ड जीतते, उनका नाम है गौतम। सेकंड प्लेसिंग पर और जो सेकंड प्लेसिंग वाला प्रो कार्ड होता है उनको मिलता है रवि पवार को। रवि पवार के बारे में मैं अपडेट्स दे रहा था कि वो बहुत ही स्केरी नजर आ रहे थे, कंडीशन के अंदर बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे अपडेट्स के अंदर। उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ सही में वो बहुत ही बढ़िया स्टेज पर भी नजर आ रहे थे। प्रो कार्ड जीत चुके हैं भाई, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट प्लेसिंग पर आते शुभम कांदू जो कि अनस्टॉपेबल सिड के क्लाइंट है, तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भी बहुत आई थिंक सो काफी यंग है ये भी एथलीट जो है। तो मैं सभी एथलीट्स को यहाँ पे विश करना चाहूंगा। दोस्तों ये था भारत प्रो शो का रिजल्ट, एमेच्योर ओलंपिया का जो हमारा प्रो कार्ड्स का था उनका मैंने आपको रिजल्ट बता दिया। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वाला शो? जो भी आप लोगों के थॉट्स है, जो भी अनफिल्टर्ड आपकी जो आप मतलब जो भी इनिशियल आपके थॉट्स लगते हैं आपको, जो भी है भाई कमेंट सेक्शन के अंदर भर दो। बाकी कल के दिन आपको स्कोर कार्ड्स के साथ जो भी वीडियो होगी आपको देखने को मिल जाएगी। और भी जो भी आपके फेवरेट एथलीट्स अगर आप उनका रिजल्ट चाहते हो तो आप लोग मुझे बताना उनका नाम, मैं उनकी रिजल्ट्स और जो पोजीशन उनकी आई थी मैं रिपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। बस दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए। मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।